हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 15। आज की डेट है बेटा 9 अगस्त। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आज की वर्कशीट में जो हम टॉपिक का डिस्कस करेंगे बेटा, उसका नाम है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए अपनी आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है, which type of mixture is formed when water is mixed in the milk। ठीक है, इसमें बेटा ये जो बच्चा है ये क्वेश्चन पूछता है कि जब पानी और मिल्क को आपस में मिक्स करेंगे तो किस टाइप का मिक्सचर बनेगा। तो बेटा इसको आंसर मिलता है वी विल गेट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। अब बेटा देखो, दिखने में तो होमोजीनियस टाइप होगा लेकिन होगा हेट्रोजीनियस। ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये है बेटा, इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज बिगर देन द पार्टिकल साइज ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ ए सस्पेंशन। Thus this mixture seems to be homogeneous in appearance only. This type of mixture is called colloidal solution। बेटा देखो, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, वो दिखने में तो होमोजीनियस होंगे लेकिन एक्चुअली वो होते हैं हेट्रोजीनियस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जो इसके पार्टिकल साइज है, जो इसमें सॉल्यूट है ना, उसका जो पार्टिकल साइज है वो बेटा बड़ा तो होता है सॉल्यूशन वाले से, जो प्योर सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो सस्पेंशन है सस्पेंशन से छोटा होता है। और बेटा इस सॉल्यूशन को बोला जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपनी वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं बेटा ये क्या समझा हुआ। अब देखो सॉल्यूशन की तरह ना, जैसे सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सॉल्यूशन में पढ़ा है बेटा हमने ने सोल्यूट, और क्या पढ़ाया है? सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। ऐसे ही बेटा जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन है उनमें भी दो चीज़ें होती है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटा, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन द मिल्क आर डिस्पर्स्ड फेज। बेटा जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना इसमें, उसे तो बोला जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर मिक्स होते हैं उसे बोला जाता है बेटा डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, एक तरीके से बेटा जो डिस्पर्शन मीडियम है ना, ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन से आप लोग कंपेयर करोगे, और बेटा डिस्पर्स्ड फेज हो गया आपका सोल्यूट। ठीक है, मुझे उम्मीद है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम समझ में आ गया होगा। अब बेटा उसके अलावा हमें बता रही कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। एक हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज़ स्टेबल इन नेचर। अब बेटा स्टेबल का मीनिंग मैंने आपने जो पहली वर्कशीट थी इस चैप्टर में उसमें डिस्कस किया था कि जब आप इस सॉल्यूशन को काफ़ी टाइम तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसके अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो अलग नहीं होंगे, वो हमेशा ही स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बेटा, द साइज ऑफ द पार्टिकल of a colloid is too small to be individually seen by the naked eyes, but big enough to scatter a beam of light of visible uh, scatter a beam of light passing through it, making its path visible in it. Tyndall effect is observed in a colloid but not in true solution। अब बेटा देखिए, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया डायग्राम बना रखा है, अच्छे समझ में भी आ जाएगा। जब बीम ऑफ लाइट जब सॉल्यूशन से पास करेगी बेटा, देखो जब ये सॉल्यूशन से पास करने लग रही है तो हमें जो पाथ ऑफ लाइट है वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करेगी बेटा, इसके अंदर से देखो मैं दिख रहा कि ये लाइट किस तरफ से पास होने लग रही है। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने लग रही है। होती क्यों बेटा? क्योंकि जो इसमें पार्टिकल साइज होता है ना कोलोइडल में, ये सस्पेंशन से ज़्यादा सॉल्यूशन से ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है, अब अपनी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सेम है बेटा सॉल्यूशन की तरह, जो सॉल्यूशन वाले की भी यही प्रॉपर्टी थी कि जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन्हें हम बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। सेम केस है बेटा कोलोइडल में भी। ठीक है, तो अब बेटा आगे देखते हैं हमें क्या बता रखा, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हम लोगों को। सम एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल
सॉल्यूशंस। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल। बेटा इस तरफ देखो, इस तरफ डिस्पर्स्ड फेज लिखा है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, और ये बेटा टाइप ऑफ कोलॉइड है, एरोसोल है, फोम है और इमल्शन है। एक एक करके देख लेते हैं। बेटा जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज हो लिक्विड, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, गैस, तो बेटा ऐसे कोलॉइड को बोला जाता है एरोसोल। और एग्जांपल्स बेटा इसके होते हैं फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ठीक है, अगला है बेटा सॉलिड एंड गैस। ये भी बेटा सेम बनाएगा एरोसोल। एग्जांपल क्या होंगे बेटा, स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। बेटा जो हमारे स्कूटर बाइक से पोल्यूशन निकलता है, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है, एरोसोल का। ठीक है, अगला है बेटा जब डिस्पर्स फेज हो जाए गैस और डिस्पर्शन मीडियम हो जाए लिक्विड, तो बेटा बनेगी फोम। एग्जांपल शेविंग क्रीम। ठीक है, शेविंग क्रीम में डिस्पर्स्ड फेज हो बेटा, इसमें पता है क्या याद रखना आप लोगों को, आप लोगों को इनके याद रखने हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, अगला केस है बेटा जब दोनों ही लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो, तो बेटा ये बनेगा एक इमल्शन। और एग्जांपल है बेटा मिल्क और फेस क्रीम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की वर्कशीट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो इसमें पूछा हुआ को आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कोलॉइडल एंड ए ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब बेटा इसका आंसर आप लोगों को ये वाला लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से, ये आपका आंसर नंबर 1 है, और ये जो नीचे डायग्राम बनाया हुआ है ना बेटा, ये भी आप साथ में बनाओ, क्योंकि डायग्राम भी पूछा हुआ है, साथ में ये डायग्राम भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये आंसर नंबर 1 है, क्योंकि बेटा इनको डिफ्रेंशिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो इनका पार्टिकल साइज है ना, सॉल्यूशन में छोटा होता है और कोलोइडल में बड़ा होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, जो हमारी बीम ऑफ लाइट है वो फैलती नहीं है और इसमें फैल जाती है। ठीक है, सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल में। और नीचे वाला डायग्राम बना लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है बेटा राइट द डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज ऑफ स्मोक, फॉग एंड क्लाउड। बेटा ये मैंने अभी भी डिस्कस की है, और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप लोगों को डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज याद करने पड़ेंगे हर एक के। ठीक है, तो देखो पहला है स्मोक। स्मोक में क्या है, सॉलिड है और गैस है। ऐसे ही बेटा फॉग और क्लाउड तो सेम में उसमें है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज हो गया लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम हो गया गैस। तो बेटा ये है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, अगला है बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन। अब बेटा एक्सप्लेन करना है ये, तो अपने वर्कशीट में ऊपर की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ ये बेटा, ये है आपका आंसर नंबर 3। यहाँ से लिखना शुरू करना। इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज बिगर देन द पार्टिकल ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन साइज ऑफ ए सस्पेंशन, दस द मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजीनियस इन अपीयरेंस ओनली। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। ये है बेटा आपका आंसर नंबर 3। बेटा इसमें ना सिर्फ पार्टिकल साइज से बात होगी कोलोइडल के केस में। ठीक है, आंसर 3 हो गया है आपका। अगला है बेटा सेलेक्ट द कोलोइडल सॉल्यूशन फ्रॉम। अब बेटा कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, सोप वाटर, सॉल्ट वाटर, सैंड वाटर और फॉग। एग्जांपल बताने हैं किसके, कोलोइडल सॉल्यूशन के। जो जो एग्जांपल हैं सिर्फ मैं उन पर टिक कर रहा हूँ, बाकी 2 एग्जांपल, एक तो बेटा सोप एंड वाटर कोलोइडल सॉल्यूशन है आपका, और एक आपका फॉग। ठीक है, सैंड एंड वाटर का आपका हो जाएगा बेटा सस्पेंशन होता है ये, और सॉल्ट और वाटर आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है बेटा। ठीक है, तो कोलोइडल सिर्फ हमारे पास 2 ही हैं, एक सॉप वाटर और एक फॉग। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।